लिए एक नया सेशन लेके आए हो लिनक्स एडवांस का पैच मैनेजमेंट, उसके बारे में आज हम देखेंगे। कैसे लाइव प्रोडक्शन में हम पैच करते सिस्टम सर्वर को, सिस्टम्स को, उसको हम देखेंगे आज। तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, उसका प्लानिंग और शेड्यूल करना पड़ता है हमें पहले। तो प्लानिंग कैसे करेंगे हम? हमें क्या करना पड़ता है, पहले क्लाइंट के साथ और जो हमारी टीम है, डेटाबेस टीम, एप्लीकेशन टीम, उनके साथ हमें डिस्कस करके एक डाउन टाइम लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मेल करेंगे हम जो भी टीम है उनको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टिकट डालेंगे, चेंज रिक्वेस्ट। जो आपका टिकटिंग टूल रहेगा, वो सर्विस नाउ या फिर रेमेडी या फिर मैनेज इंजिन, सफायर, उसमें हम टिकट डाल के अप्रूवल आने के बाद प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम पैच मैनेज पैच करते हैं कोई भी सर्वर को, तो हमें पहले सिस्टम की डिटेल लेनी पड़ती है। हमें एक जो हमारा टेस्ट इन्वायरमेंट है उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो हम पैच करेंगे वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्री पैचिंग चेक हमें क्या सिस्टम डिटेल लेनी पड़ती है। सिस्टम डिटेल लेने के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे जो हमारा सर्वर है उसकी हम डिटेल यहाँ पे लेंगे, और ये सर्वर को हम पैच करके चेक करेंगे। तो चलिए सिस्टम की डिटेल ले लेंगे। यहाँ पे सिस्टम की डिटेल यहाँ पे दिख रही है। तो उसको हमें पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, KDR करके। ठीक है, यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया, और इस जो हम डिटेल लेंगे एक फोल्डर में, उसका आउटपुट यहाँ पे लेंगे। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे डिटेल चेक करेंगे। ठीक है, होस्ट नेम का हमने जो आउटपुट है एक फाइल में लेंगे। यहाँ पे फाइल में आउटपुट आ गया, एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम डिटेल लेंगे, जो हमारा फाइल सिस्टम है उसकी हम डिटेल लेंगे। तो फाइल सिस्टम की डिटेल हमें लेने के लिए df-h, देखिए यहाँ पे फाइल सिस्टम का आउटपुट आया। df.txt। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल सिस्टम की डिटेल ली। fstab की एंट्री लेंगे। fstab की डिटेल हमें आउटपुट एक फाइल में लेना पड़ेगा। Just ठीक है, एड्रेस टाइप की डिटेल ले ली। अभी हमें जो स्टोरेज हमारे डिवाइस उसकी डिटेल लेंगे हम। स्टोरेज लाइक एलएस पीएल के, बीएल के आईडी, इनकी हम डिटेल लेंगे एक फाइल में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे नेटवर्क रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसकी हम डिटेल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि आईपी है। देखिए यहाँ पे मेरे आईपी डिटेल आ गई। आईपी का आईपी नाम से हम देंगे जो हमारा राउट है, हम एक बार चेक करेंगे। राउट -n, देखिए जो राउट, उसका आउटपुट हमने ले लिया। तो हमने सिस्टम की डिटेल ले ली, फाइल की डिटेल ले ली, जो स्टोरेज डिवाइस है उनकी डिटेल ले ली। उसके बाद नेटवर्क
जो नेटवर्क का पाथ वगैरह, नेटवर्क की जो इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल ले ली। अभी हमें सिस्टम का जो बैकअप लेना पड़ेगा। तो बैकअप आप आपके बैकअप टूल से भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आपका स्नैपशॉट है, यहाँ पे जाके आपको टेक्स्ट नाउ स्नैपशॉट में आपको नाम देना है। मैच करके मैं देता है। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे स्नैपशॉट का बैकअप ले लिया। तो उसके बाद और एक यहाँ पे जो हमारा समझो एक जो सर्विसेज रन हो रही है उसका भी हमें यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे एक फाइल में ले लेंगे। तो सर्विसेज का जो डिटेल है वो हम चेक करेंगे। सिस्टम सीटीएल लिस्ट यूनिट्स हाइपन टाइप इक्वल टू सर्विस। देखिए जो हमारी सर्विसेज है, रनिंग सर्विसेज, तो हम इसका भी एक बैकअप ले लेंगे। बैकअप मीन्स आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो उस सर्विसेज का, जो रनिंग सर्विसेज है उसका आप डिटेल ले रहे हैं। यहाँ पे सर्विसेज हमने ले ली। ठीक है, तो चलिए हम अभी एक DNF अपडेट से चेक करेंगे पहले जो जो अवेलेबल पैकेज है। तो हमें सोल एडमिन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी पैच के लिए। सूडो की रिक्वायरमेंट है। देखिए जो इसके भी हम आउटपुट में डिटेल ले सकते हैं, जो जो पैच अवेलेबल है। और ये जो पैच है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज है उसके जो है। इसके बाद कर्नल है, जो हमारा ओल्ड वाला ये चार सब रिमूव हो गए, जो नए वाले पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने टीम से डिस्कस किया। उसके बाद हमने टिकटिंग टूल में एक टिकट डाला। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद हमने प्री चेक किया। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो टेस्ट इन्वायरमेंट है उसमें हमने टेस्टिंग किया। उसके बाद हम लाइव और डाउन टाइम लेके हम अभी पैच कर रहे हैं। तो पैच करते समय हमें कुछ समझो कुछ एरर आ गया, तो हमें रोल बैक का भी जो डाउन टाइम है उसमें ही हमें रोल बैक करना पड़ता है सिस्टम को। तो वो भी हम सेशन आगे नेक्स्ट इसमें देंगे। तो चलिए यस करेंगे। जो हमारा यहाँ पे अपडेटिंग पहले चेक करेगा, उसके बाद डाउनलोड करेंगे पैकेजेस, और उसके बाद अपडेटिंग अपग्रेड करके हमारा यहाँ पे पैच हो जाएगा सर्वर। यहाँ पे पैच इंस्टॉलेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया पूरा है। और जो हमने पैच डिटेल ली थी प्री पैच का फोल्डर, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पे हो गया। जो हमने प्री पैच डिटेल ली थी वो हम एक रिमोट सर्वर के फोल्डर में हम डाल देंगे यहाँ पे। CD और जो हमारा फोल्डर था वो admin, इसके इसमें था हमारा फोल्डर डायरेक्टरी में रूट एडमिन के। तो आरसल की मदद से हम जैसे हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो प्रीवियस फोल्डर है वो हमें
रिमोट सर्वर डायरेक्टरी में रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं आर सिंक की मदद से। आर सिंक जो फोल्डर उसका नाम पूरा फोल्डर रिमोट डायरेक्टरी में मूव करेंगे। और 68.6 करके हमारा जो दूसरा सर्वर है उसका आईपी यहाँ पे हमने डाला, उसके होम डायरेक्टरी में एडमिन की रख देंगे। पासवर्ड दे देंगे यहाँ पे। सारी सक्सेसफुली यहाँ पे कॉपी हो गई फाइल्स। उसके बाद हम मशीन को रिबूट कर देंगे। उसके बाद जो सिस्टम में कुछ इशू आएंगे, जैसे कर्नल रिलेटेड इशू हो गए, फाइल रिलेटेड इशू हो गए, नेटवर्क रिलेटेड इशू, तो हमें वो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।